चलो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। चैट बॉक्स में जो भी अननेसेसरी मैसेजेस कर रहे हैं, एक तो उन्हें क्लास से निकाल दिया जाएगा और दूसरी चीज उनकी स्कूल में भी कंप्लेन जाएगी। एक बार आपको मना कर दिया गया है तो उस चीज को समझ लें। बेटा कोई भी आप अननेसेसरी चैट नहीं करें, नहीं तो आपके विद्यालय में शिकायत की जाएगी। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक क्लास को करें। मोहित प्रजापति के नाम से जो बच्चे जुड़े हैं, कुछ भी ओके मैम ओके सर नहीं लिखना है। मैम जो आपको काम दे आप उस काम के बदले उसमें आंसर लिखें। परवीन, ये मनीष कुमार का अलाउ मत करना, मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, डोंट अलाउ। और एक एक सर एसके के नाम से जो था उसको मैंने रिमूव कर दिया। चलो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अब जो हम पढ़ेंगे वो है कॉन्ग्रुएंस, मतलब सर्वांग समता। ठीक है, तो सर्वांग समता क्या होती है वो हम समझेंगे। अब कोई भी दो वस्तुएं हैं, उनका आकार और आकृति अगर समान है तो उन दोनों वस्तुओं को हम सर्वांगसम कहेंगे। सर्वांगसम वस्तुएं तो उन दोनों हम क्या कहेंगे, उस चीज को सर्वांग समता कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर दो पेंसिल है। ठीक है, दो पेंसिल्स हैं। आप जैसे कौन सी, जैसे नटराज की होती है पेंसिल, अप्सरा की होती है, बिल्कुल न्यू लेते हो तो वो बॉक्स में अगर आप देखोगे एक पेंसिल का बॉक्स, उसमें जितनी भी पेंसिल होती है सब सेम होती है ना, सारी पेंसिल सेम होती है। तो वो क्या कहलाई जाएंगी, सर्वांगसम कहलाई जाएंगी। उनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, कलर, है ना, एकदम सेम है जिन पेंसिल्स का, उन्हें हम सर्वांगसम कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे ये दो पेंसिल्स देख रहे हो, ये बिल्कुल दिखने में एकदम सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, तो ये दोनों सर्वांगसम कहलाई जाएंगी, है ना। और इस संबंध को हम सर्वांग समता कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे दो बुक्स देख सकते हो, दो बुक्स हैं, बिल्कुल ठीक एकदम सेम नजर आ रही हैं, ये दोनों सर्वांग सम होंगी। अच्छा, ऐसी बुक्स का एग्जाम्पल दो, कोई दे सकता है ऐसी बुक्स का एग्जाम्पल जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल सेम होती हैं, सर्वांग सम किताबों का एग्जाम्पल दो। कोई अगर एग्जाम्पल दे सकता है, कोई अपने आसपास अगर कोई ऐसी बुक्स देखो, कोई भी दो बुक्स ऐसी जो बिल्कुल सेम हो, जो सर्वांग सम हो, अगर मैं कहूँ तो। मैं बुक्स की बात कर रही हूँ, पहले मुझे बुक्स के एग्जाम्पल दे दो, इरेजर नोटबुक्स पर बाद में जाना। अवंती की जो किताब आपको दी गई है, जितने भी बच्चों के पास अवंती की बुक्स है वो सब क्या है, सर्वांगसम है ना। मुझे ये बताओ, आपकी जो 9th क्लास की मैथ्स की बुक है और जो 8th क्लास की मैथ्स की बुक थी, क्या वो सर्वांगसम थी? नहीं थी। हो सकता है कि वो उनकी लंबाई अलग हो, वो दिखने में अलग हो, है ना। तो ये क्या हुई, ये वाली जो किताबें, इसके अलावा और एग्जांपल्स दो, और क्या क्या एग्जांपल्स आप सर्वांगसम वस्तुओं को देख सकते हो, ऐसी चीजें जो दिखने में बिल्कुल सेम है, जिनकी आकृति आकार बिल्कुल सेम है, ऐसी चीजों का एग्जांपल दो। नोटबुक, नोटबुक भी देखो डिपेंड करता है, अगर आप सेम कंपनी की लेते हो, सेम नंबर ऑफ पेजेस वाली लेते हो, तब होंगी। ट्राइंगल्स भी डिपेंड करता है ना, एक ट्राइंगल में इस तरह से बना दूं, ये बना दिया, और दूसरा ट्राइंगल में बहुत बड़ा बना दूं, ये सर्वांगसम है? नहीं है ना। फैन, अच्छा, फैन की आप ये कह सकते हो, जो पंखड़ियां होती हैं फैन की वो सर्वांगसम है। तीन होती है, चार होती है, तो वो बिल्कुल सेम होती है ना। पेन, हाँ पेन अगर सेम कंपनी का है तो हम कह सकते हैं सेम कंपनी का, बिल्कुल सेम वाला मॉडल है, कोई एक पर्टिकुलर पेन है जो आप यूज करते हो। हम्म, ठीक है। हाँ, तो ये आपको समझ आ गया, एग्जाम्पल सब बहुत सही से लिख रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखो, आप पहला वाला जो है ये, यहाँ पर ये टेबल अलग है, ये टेबल अलग है, तो हम इन्हें सर्वांगसम नहीं कहेंगे, ये सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि ये अलग टेबल है, ये अलग टेबल है दोनों टेबल, बट दोनों की शेप अलग अलग है। ये कह सकते हो कि हो सकता है ये ऊंचाई इसकी ज्यादा हो, इसकी ऊंचाई कम हो, है ना। और यहाँ पर आप चेयर देख सकते हो, दिखने में ये कितनी छोटी है और ये कितनी बड़ी है, तो हम इन आकृतियों को भी सर्वांगसम नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ आया सर्वांगसम क्या होता है सभी को, है ना। अब हम बात करते हैं समतल में, तल में जो आकृतियां होती है उनकी सर्वांग समता अब हम देखेंगे। जैसे कि आप अभी तक त्रिभुज बोल रहे थे ना,
अब त्रिभुज में भी ये है ना, कौन से वाले त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ऐसा नहीं कह सकते हम कि सारे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। एक त्रिभुज में ऐसे बना दूं, एक त्रिभुज में ऐसे बना दूं, है तो दोनों त्रिभुज, बट दोनों दिखने में सेम थोड़ी है। दिखने में क्या, वैसे भी अगर हम देखेंगे तो सेम नहीं है, आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये दोनों एकदम सेम नहीं है, तो हम इन्हें सर्वांगसम नहीं कहेंगे। तो हम तब देखेंगे कौन कौन से त्रिभुज कब कब सर्वांगसम होंगे, कब कब उनकी आकृति सेम होगी। अभी आप बस मुझे देख के ये बताओ, यहाँ पर आपको दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, क्या इन दोनों त्रिभुज की सारी साइड्स बराबर है? अच्छा, सर्वांगसम में एक एक एग्जाम्पल, हाँ अब आया है वो एग्जाम्पल, हैंड्स का एग्जाम्पल। सर्वांगसम आकृतियों को देखो आप कैसे, हैंड्स है, आपके जो दोनों हाथ है एक दूसरे के सर्वांगसम है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। अगर आपको मतलब बिल्कुल बेसिक चीज जाननी है सर्वांगसमता के बारे में, आप क्या करो, एक हाथ लो, दूसरा हाथ उसके पीछे रखो, तो दूसरा हाथ आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ सामने वाला हाथ नजर आ रहा है। तो बस ऐसी दो चीजें जिनको अगर एक के पीछे हम ऐसे एक रख दें तो दूसरी वाली बिल्कुल छुप जाएगी, तो वो दोनों आकृतियां क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी, है ना। अब आप अगर यहाँ पे दोनों त्रिभुज देख रहे हो, मान लो ये आपने एक चार्ट पेपर पर ऐसा त्रिभुज बनाया, दूसरे चार्ट पेपर पर ऐसा त्रिभुज बनाया। अब इन दोनों की कटिंग कर लो और एक दूसरे पर चिपका दो, फेविकोल लेकर इनको अगर आप चिपका देते हो तो क्या बताओ, मतलब नजर आएगा? अगर आप कोई भी त्रिभुज आगे की साइड रखते हो, उनके अलग अलग कलर्स ले लो या थोड़ा इमेजिन करके देखो, नहीं नजर आएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि इसके पीछे कोई और सा ट्रायंगल भी हमने चिपकाया हुआ है ना। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि देखो यहाँ पर इनकी साइड्स क्या है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी 4, 3 और 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 4, 3 और 2 सेंटीमीटर है कि नहीं। अगर मैं क्या करती हूँ, मान लो मैंने एक त्रिभुज ऐसे बना दिया, पी क्यू आर, ये मैंने 4 सेंटीमीटर कर दी, ये मैंने 3 सेंटीमीटर कर दी, और क्यू आर मैंने 2 सेंटीमीटर कर दी, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या ये सर्वांगसम है? मैं सेंटीमीटर को मिटा रही हूँ, ये थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पर, आप समझ जाओ कि यहाँ पे साथ में सेंटीमीटर मतलब है लगा हुआ। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, क्या अभी भी ये सर्वांगसम है? पुरानी वाली को भूल जाओ, मना कर रहे हो? अच्छा देखो, फिर बेसिक एग्जाम्पल देखो, ये मेरा हाथ है, ये दूसरा हाथ है, एक हाथ मैंने ऐसे रखा, दूसरा हाथ मैंने ऐसे रख दिया, मेरे हाथ सबको नजर आ रहे हैं। एक हाथ मैंने सीधा करके रख दिया, दूसरा मैंने उसको टेढ़ा करके रख दिया। अब क्या ये सेम नहीं है? अब सेम नहीं है, ये अलग हो गए दोनों, बताओ, नहीं हुए ना? अभी भी दोनों सर्वांगसम है ना, है ना। तो वही चीज ट्राइंगल के साथ की है, वही चीज मैंने ट्राइंगल के साथ की, इस त्रिभुज के साथ की, इसको बस थोड़ा सा घुमा दिया है। अभी भी अगर आप देखोगे, एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा 2 सेंटीमीटर है। इसकी भी अगर आप कटिंग करके इस पर चिपकाओगे तो इमेजिन करके देखो, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चिपकेंगे ना ये, अगर आप ऐसे पेस्ट करोगे फेविकोल के साथ या कैसे भी कर सकते हो ना। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही दिया गया हो, दिखने में ऐसे बिल्कुल सेम, आपको देखना है, ऐसे इसको घुमा के भी दिया जा सकता है, आपको देखना है कि क्या ये एक दूसरे के सर्वांगसम है या नहीं है ना। अब हम लिखते कैसे हैं त्रिभुजों की सर्वांगसमता, हम लिखते कैसे हैं? अब आपको ये पता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये सबको पता चल गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, सबको पता चल गया ये। अब आपको लिखना है, ये चीज आपको लिखनी है कि ये त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। तो आप पूरा लिखोगे सर्वांगसम नहीं, मैथ्स में हम हर चीज का सिंबल यूज करते हैं ना, जैसे त्रिभुज को हम ऐसे त्रिभुज बना के दिखा देते हैं, तो ये है सर्वांगसमता का निशान। अगर आपको कहीं पर भी ये निशान दिखे तो इसका मतलब समझ जाओ ये दोनों त्रिभुज एकदम सेम हैं, इनकी भुजाएं बराबर हैं, इनके कोण बराबर हैं, इनके शीर्ष बराबर है, शीर्ष भी ठीक है। इस वाले निशान से आप क्या समझ जाओगे, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है। सबको समझ आया सर्वांगसमता का निशान? ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि हमने PQR ही क्यों लिखा, ठीक है, इसका नाम किसी और तरीके से क्यों नहीं लिखा, वो देखेंगे कि क्या इसका नाम यही लिखना जरूरी है। नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वांगसमता होने के लिए।
क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम अब देखेंगे। अगर सबसे पहले आप कैसे करोगे, देखो नाम कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। अब ये आपको पता चल गया दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम को हम किस तरह से दिखाते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम नाम कैसे लिखते हैं। यहाँ पर शीर्ष ए बी सी है, ये सबको पता है। इस वाले त्रिभुज में 3 शीर्ष है, शीर्ष ए बी सी, ये सबको पता है। बताओ, अब चार्ट बॉक्स में लिखो, सबको पता है। अब मुझे ये बताओ कि जो शीर्ष ए है, ये आपको अब तक पता चल गया होगा कि जो एक शीर्ष होता है वो 2 भुजाओं से मिलकर बनता है। तो बताओ शीर्ष ए कौन कौन सी 2 भुजाओं से मिलकर बना है। ये है शीर्ष ए, यहाँ पर ये रहा। इसकी 2 भुजाएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी 2 भुजाएं, उनकी लंबाई बताओ मुझे, नाम नहीं बताओ, उनकी लंबाई बताओ, क्योंकि लंबाई वहां पर काम आएगी हमारे आगे। ए बी और बी सी की लंबाई क्या है वो बताओ। 4 और 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक। अब इस वाले त्रिभुज में देखो, ऐसा कौन सा शीर्ष है, ऐसा कौन सा शीर्ष है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखो दूसरे वाले में पी है, बिल्कुल ठीक। इसको मैं भी यहाँ से मिटा दे रही हूँ क्योंकि हम नाम खुद से लिखेंगे। तो ए का साथी पी हो गया। इस तरह से नाम करते हुए चलेंगे हम, ठीक है। अब देखो दूसरा शीर्ष ले लो बी। बी की कौन कौन सी दोनों भुजाएं हैं, किन 2 भुजाओं से मिलकर बना है बी। जल्दी से उन दोनों भुजाओं की लंबाई बताओ सब बच्चे। 2 और 3 या 2 और 4, 2 और 4। अब जल्दी से दूसरे वाले त्रिभुज में ढूंढो कौन सा शीर्ष है जिसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर है। क्यू, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा शीर्ष क्या हो गया, क्यू हो गया। अब कौन सा शीर्ष बचा है, सी बचा है ना। तो सी का साथी कौन हो जाएगा, सी का साथी आर हो जाएगा। तो इस तरह से हम नाम लिखते हैं, अपनी मर्जी से नाम नहीं कर देते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से नाम हम नहीं कर देते हैं त्रिभुज का, हमें देखना पड़ता है कौन सा त्रिभुज जो जो भुजाएं बराबर है, भुजाओं के हिसाब से, उनके शीर्ष के, उनके संगत शीर्ष के हिसाब से। देखो संगत शीर्ष क्या होता है, अभी अभी हमने जो पढ़ा। देखो मैं सीधी, जैसे आप ये दोनों हाथ है तो इसका संगत, ये जो अंगूठा है इसका संगत वाली कौन सी उंगली होगी, अंगूठा ही होगा। जैसे हम एक दूसरे के पीछे अगर छुपा रहे हैं तो अंगूठे के पीछे अंगूठा आ रहा है, इस वाली फिंगर के पीछे ये वाली फिंगर आ रही है। तो इसी तरह अगर हम इन दोनों को पेस्ट करेंगे, है ना, तो ट्राइंगल ए बी सी, अभी आपको नहीं पता है कि इनकी भुजाएं कितनी 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 लंबाई है क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा शीर्ष किसके संगत है। सबसे पहले आप ए देखोगे, यहाँ पर सबसे पहले पी आ रहा है, तो आप सीधे लिख दोगे शीर्ष ए शीर्ष पी के संगत है। संगत मतलब अगर आप इसको इसके साथ देखोगे तो ये एग्जैक्ट इसके पीछे आएगा, है ना। अब इसी तरह बताओ दूसरे नंबर पर कौन सा शीर्ष है ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में कौन सा शीर्ष है, बी है। तो बी का संगत शीर्ष कौन सा होगा, यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखो क्यू। इसी तरह सी का क्या होगा, आर होगा, है ना। बिल्कुल जो हमने पहले किया ना उसी का उल्टा कर रहे हैं हम, यहाँ पर सी का आर होगा। तो संगत शीर्ष हम इस तरह से देखते हैं। देखो भुजाएं, शीर्ष और कोण सबको पता होना चाहिए, वो चीजें रिवाइज करवाने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब हम भुजा कैसे देखेंगे। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया कि लंबाई किस भुजा की कितनी लंबाई है, आपको कुछ भी नहीं दिया गया है। आपको बस इतना बता दिया गया है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी भुजा किसके बराबर है, वो आप संगत भुजाएं देखोगे। वो कैसे देखोगे, सबसे पहले ए बी, शुरू के दोनों लेटर्स कौन कौन से, ए बी है, तो ए और बी शीर्ष से मिलकर ए बी भुजा बनेगी। यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले कौन सी भुजा आ रही है पी क्यू आर में, पी क्यू। तो ए बी की संगत भुजा पी क्यू होगी। दूसरे नंबर पर देखो क्या है, बीसी भुजा है। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, दूसरी भुजा क्यू आर, तो बीसी और क्यू आर। अब तीसरी भुजा कैसे डिसाइड करोगे, है ना। तो हम देखेंगे सबसे पहले नंबर वाला और सबसे लास्ट नंबर वाला जो शीर्ष है, उन दो को अगर हम मिलाएंगे तो एक भुजा बन जाएगी। इसी तरह पी आर,
तो AC की संगत भुजा क्या हुई? PR हुई। सबको समझ आया संगत भुजाएं कैसे देखते हैं? अगर मैं आपको दे दूं कि एक त्रिभुज ABC है जो सर्वांगसम है दूसरे त्रिभुज STM के, अब मुझे बताओ कि BC की संगत भुजा कौन सी होगी? ऊपर वाला मैं मिटा रही हूं, नया जो लिखा है ना वो बताओ, उसमें देख के। एक त्रिभुज ABC है जो सर्वांगसम है त्रिभुज STM के। सभी बच्चे लिखेंगे? वेरी गुड। तो BC आप देख रहे हो यहाँ पर सेकंड और थर्ड नंबर वाला जो शीर्ष है, यहाँ पर सेकंड के लास्ट के जो दो हैं, यहाँ पर लास्ट वाले दो देख लो, TM। अच्छा, AC बताओ, AC की संगत भुजा क्या होगी? AC की भी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, SM। सबको समझ आ गया संगत भुजा कैसे देखते हैं, है ना? चलो, अच्छा, अब उसके बाद भुजा कर लिया हमने, शीर्ष कर लिया, एंड में बचता है कोण। तो कोण, अगर आपको शीर्ष पता चल गया है तो कोण भी ऐसे ही होगा। अगर ABC और त्रिभुज PQR दोनों सर्वांगसम है तो सबसे पहला कोण यहाँ पर A है, यहाँ पर P है, तो आप लिखोगे कोण A का संगत कोण है कोण P, और ये बराबर भी होंगे। ठीक है, अब इसी तरह बताओ कोण C का संगत कोण क्या होगा? कोण C का संगत कोण क्या होगा? कोण R होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो समझ आ गया कैसे करते हैं हम संगत भुजा, कैसे देखते हैं, इनका नाम कैसे लिखते हैं? सभी को समझ आया? क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे इससे रिलेटेड। सबको समझ आया ये सर्वांग समता क्या होती है?